बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स, सूफिया कराम, सकाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी शख्सियात की इस मालूमाती सीरीज की वीडियो में आज हम अल-कासिम बिन मोहम्मद इब्ने अबी बकर की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अल-कासिम बिन मोहम्मद इब्ने अबी बकर तकरीबन 36 या 38 हिजरी तकरीबन 660 या 662 ईस्वी में पैदा हुए। एक अहम इब्तदाई इस्लामी फिका और इस्लामी इल्मी अलूम की बुनियादी दौर में एक मुमताज शख्सियत है। वो इस्लामी फिका की तरक्की के साथ अपने वाबस्तगी और अपने खानदानी नस्ब के जरिए पैगंबर इस्लाम की तालीमात की तरसील में इनके किरदार के लिए अहम सबसे पहचाने जाते हैं। अल-कासिम मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे थे, जो अबू बकर के बेटे थे। इस्लाम के पहले खलीफा और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। इस मुमताज नस्ब ने अल-कासिम को इब्तदाई इस्लामी माशरे में एक अहम मजहबी और फिक्री अहमियत की मकाम पर फैजा किया। इनकी इल्मी खिदमात खास तौर पर इस्लामी फिका के मैदान में इस्लामी कानून में बाद में होने वाली पेशरफ्त की बुनियाद डालने में मदद मिली, जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जरिए तैयार होती रही। अल-कासिम एक काबिल एहतराम फिका थे जो इस्लामी कानूनी असूलों की गहरी समझ के लिए मशहूर हुए। इनका इल्म का कुरान और सुन्नत की तशरीह के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्लामी कानून शरीयत के इतलाक़ पर मरकूज़ था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके अपने बराह रास्त पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से सीखा था। जिसने इनकी तालीमात को इब्तदाई इस्लामी इल्म की तफसील के सिलसिले में एक लाजमी कड़ बना दिया था। अपनी कोशिशों के जरिए अल-कासिम ने इस्लामी कानूनी और मजहबी तस्वुरात के तहफ़्फ़ुज़ और फैलाव में अहम किरदार अदा किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये तालीमात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहेंगी। इब्तदाई इस्लामी स्कॉलरशिप की तारीख में जो चीज़ अल-कासिम को अलग करती है वो नक्शबंदी सूफी हुक्म से इनका तल्लुक़ है। ये एक इंतहाई बाअसर सूफियानी हुक्म है जो इनकी मौत के बाद 14वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ था। नक्शबंदी तरतीब बातनी रूहानी तरक्की और रूह के तज़किया पर जोर देने के लिए मशहूर है। नक्शबंदी हुक्म की तालीमात के मुताबिक अल-कासिम इब्न मोहम्मद को सुनहरी जंजीर के एक अहम शख्सियत के तौर पर शुमार किया जाता है, जो एक काबिल एहतराम नस्ब है, जो इस तरतीब के सबसे ज्यादा बाअसर रूहानी रहनुमाओं को खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है। गोल्डन चैन का तस्वर नक्शबंदी सूफी रवायत में मरकजी हैसियत रखता है, क्योंकि ये सुन्नतों और रूहानी रहनुमाओं के सिलसिले के जरिए पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रूहानी इल्म, हिकमत और रहनुमाई की गैर मुनक़ता तरसील की अलामत है। इस सिलसिले में अल-कासिम को एक अहम कड़ी समझा जाता है, जिसके साथ इनके पोते जाफर सादिक और इस रूहानी नस्ब में इनके जानशीन माने जाते हैं। जाफर सादिक इस्लामी तारीख की एक मुमताज शख्सियत और इस्लामी फिका और तसूफ दोनों में एक अहम उस्ताद कासिम की रूहानी और फिक्री मेरास को आगे बढ़ाते हुए नक्शबंदी रवायत में अपने मकाम को मजीद मुस्तहकम किया। नक्शबंदी तरतीब के साथ अल-कासिम की वाबस्तगी इब्तदाई इस्लामी तारीख में खानदानी नस्ब और रूहानी और इल्मी इल्म की तरसील की अहमियत को उजागर करती है। रूहानी पाकीज़गी, नज़्म व ज़ब्त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से गैर तअल्लुक़ पर हुक्म का जोर अल-कासिम की मेरास से गूंजता है। तो दोस्तों,
जिन्होंने खुद अपने इल्मी और ज़ाती तकवा के जरिए इनकी खसूसियात को मुजस्सम किया। सूफिया और इस्लामी स्कॉलर के बाद की नस्लों पर इनका बहुत असर था, क्योंकि इनके काम ने इस्लामी कानून और तसव्वुफ दोनों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, जो आने वाली सदियों तक इस्लामी फिक्र की रफ्तार की तश्कील देगा। आपने इल्मी और रूहानी असर रसूख के अलावा अल-कासिम इब्न मोहम्मद की मजहबी और समाजी जिंदगी की पेचीदगियों में इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाई के लिए भी याद किया जाता है। एक फिका के तौर पर उन्होंने इस्लामी कानून के मामलात, खास तौर पर खानदान, वरासत और ज़ाती तर्ज अमल के मसाइल के बारे में वज़ाहत फराहम करने में मदद की, जो इब्तदाई इस्लामी माशरे में बहुत अहमियत के आमल थे। इनकी तालीमात में इंसाफ, मसावात और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ा करदे असूलों की पाबंदी पर जोर दिया गया है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मुसलमान इस्लाम के अखलाकी और कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। ये शराकतें मुस्लिम कम्युनिटी के इस्तेकाम आमंगी को बरकरार रखने में बहुत अहम थी, खास तौर पर जब इस्लामी तहजीब की इब्तदाई सदियों के दौरान उन्होंने तफसीह की और नए चैलेंजों का सामना किया। अल-कासिम की फरासत को इनकी मज़ार ने मज़ीद लाफानी कर दिया, जो इनके पैरोकारों और इस्लामी स्कॉलरशिप और रूहानियत में इनके तआवुन को सराहने वालों के लिए तहज़ीम के मुकाम है। मदीना मुनव्वरा में वाक़या मज़ार इनके लोगों के लिए एक अहम मुकाम है, जो इनकी याद का एहतराम करते हैं और इस्लामी फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ की तरक्की पर इनके असरात पर गौर करते हैं। मज़ार पर आने वालों का ज़ायरीन ने सिर्फ इब्तदाई इस्लामी तारीख की मुमताज़ शख्सियत को खिदमत पेश किया है, और बल्कि इन रूहानी तालीमात से भी जुड़ते हैं जो अल-कासिम की अपनी पूरी ज़िंदगी में दी थी। ये मज़ार किसी इमारत नुमा नहीं है, इनकी सिर्फ कब्र है। तो दोस्तों, और इस्लामी रवायत में इनके तसलसल की अहमियत की याद दहानी के तौर पर वो काम करती है। एक फ़िक़्ह और रूहानी रहनुमा के तौर पर अल-कासिम का असर इनकी ज़िंदगी से बहुत आगे तक फैला हुआ था। इस्लामी कानून और तसव्वुफ़ के दायरे में इनकी तालीमात ने मुस्लिम दुनिया की फ़िक्री और रूहानी तरक्की पर देर पर असर डाला है। नक्शबंदी सूफी हुक्म के सुनहरी जंजीर में इनकी शमूलियत इनके काम की गहरी रूहानी गूंज को ज़ाहिर करती है, जिससे वो काबिल एहतराम शख्सियत के सिलसिले में मुसलक है, जिन्होंने मुसलमानों की नस्लों की रूहानी सिमत की तश्कील दिया। इनकी तालीमात और मरास सूफी स्कॉलर्स और मुसलमानों को मुतासर करती रहती है, जो इस्लाम के बारे में अपनी तफहीम को गहरा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो लोग जो अखलाकी तौर पर अमल, इंसाफ और रूहानी रोशन ख्याली की अहमियत को अहमियत देते हैं। तो दोस्तों, अल-कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर इब्तदाई इस्लामी दुनिया में एक अहम शख्सियत है, जिन्होंने इस्लामी कानून की तरक्की और तसव्वुफ़ की तरक्की दोनों में अपना हिस्सा डाला। इनकी फिक्री कामयाबियों के साथ साथ इनकी गहरी रूहानी वसीयत ने इस्लामी फिक्र और अमल को तरतीब देने में मदद की। नक्शबंदी सूफी तरतीब में सुनहरी ज़ंजीर के एक रुकन के तौर पर उन्होंने पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद की नस्लों तक रूहानी इल्म और रहनुमाई की तरसील में कलीदी किरदार अदा किया। इनके कब्र मुबारक एहतराम के तौर पर मुकाम बना हुआ है। इस बात को यकीनी बनाता है कि इस्लामी फ़िक़्ह और रूहानियत में इनकी शराकत को दुनिया भर के मुसलमान याद रखे और इनकी कदर करें। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त हम कुतुबुद्दीन हैदर की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।